प्रॉपर सुनने में आ रहा है? ऑनलाइन में प्रॉपर सुनने में आ रहा है सबको? ठीक है, यस नो सब लिखो। हाँ ठीक है, चलो। तो और सो तू भी पूरा का पूरा आज का लेक्चर प्रॉपर अच्छे से कर। तुझे मैं बोलता हूँ कि क्या क्या करना। और और कौन है यहाँ पे? सब लोग कुछ है कोई कि जिसने पूरे के पूरे सारे वीडियोस वगैरह भी देख लिए? वो नए दो तीन आए थे वो गायब हो गए ना? उस दिन जो आए थे ना दो, गए ना? कुछ कुछ लोग जो बिहार से चले जाते हैं वो सीधा कॉमर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई उस दिन जो यहाँ पे क्लास में आए थे एकदम न्यू स्टूडेंट्स, कोई ऑनलाइन अटेंड कर रहा है? हैंड रेज कर लो। कोई मतलब यहाँ पे क्लास में आया था और जो फर्स्ट डे था उनका, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है कोई? एक ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अभी आज का जो सेशन है, मैंने थोड़ा सा आपको कंपोनेंट्स बताया था, राइट? ठीक है। अब मैं आपको जो फिजिक्स में वेक्टर में जो लगने वाला है पहले वो बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना अप्रोच अपन अलग रखेंगे। ठीक है, और जो फिजिक्स में जो मैंने बताया था वो हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। होमवर्क क्वेश्चन? हाँ हाँ वो करेंगे ना, वो करने हो तो डिस्कस करने अपने को। ठीक है, कुछ बताने के बाद इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब सब लोग करेंगे वो डिस्कशन। पहले मुझे एक 45 मिनट्स पढ़ाने दो। ठीक है, और जो क्वेश्चन है लेवल 2 का, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, तो लेवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक आध दो सब्जेक्टिव का भी डिस्कस करेंगे। एक सब्जेक्टिव दिया था, ठीक है, लेवल 2 का। हाँ तो वो डिस्कस करेंगे, अप्रोच देखना तुम लोग भी। पेन टू है, पेन। ओके, इधर ही लगाना होता है क्या? हाँ, ये तो मतलब पता ही नहीं था, तो घर में मैं तो 2 साल से यूज कर रहा हूँ। ये मैग्नेट का इन लोग यूज कर रहे हैं एक्चुअली। इधर कुछ लिख मार्किंग है, मतलब ये रखने का है। स्मार्ट है बोर्ड वाले। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अभी क्विकली मैं पहले बोलता हूँ कि कोई भी वेक्टर, एक सिंपल चीज दिमाग में रखो। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया है, क्विकली हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया है? दो ही रिप्रेजेंटेशन, सपोज कोई वेक्टर्स होंगे उनको ऐड करना है, तो इधर टेल हेड रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर क्या होता है, कॉन्करेंट। ठीक है, अब कॉन्करेंट में मतलब मैंने सपोज आपको बोला कि सपोज मेरे 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, अब 3 वेक्टर्स को ऐड करना अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को ऐड करने का एक्चुअल में सपोज इनको ऐड करना है, कॉन्करेंट बताओ पहले क्या करेंगे? कॉन्करेंट मतलब क्या? सारे वेक्टर्स को मूव करो, टेल टेल कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैंने इस वेक्टर को मूव किया, फिर लेट्स से इस वेक्टर को किया, और फिर ये भी वेक्टर को किया, राइट? ये क्या हो गया, ए बी सी, इस तरीके से मैंने मूव किया। अब मुझे तो ए बी सी में जैसे मैंने इधर ड्रॉ किया है, क्या आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली? नहीं, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा ये कौन सा कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन, हमेशा रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या लगने वाला है, टेल हेड। टेल हेड मतलब कुछ भी करके ये जो है, मतलब इस बी को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस सी को भी ऐसा वो करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड हो, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, और फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा? यहां से यहां पे, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, फिर इस बी और सी का कुछ काम है क्या? नहीं है, हटा दो। बट रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए विल ऑलवेज नीड टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इतना मुझे बताओ, ये सब कुछ याद है? अब सीन ऐसा है, ठीक है, कि ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं, हम लोग ने एक बार देख लिया था कि इसको ज्योमेट्री से सॉल्व करने गए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर, वो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला था, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री, बहुत टाइम जाएगा, लंबा खींचेगा, राइट। अब फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, सर्कुलर मोशन में, फिर वर्क एनर्जी पावर, सारे चैप्टर्स में, इन सब चीजों का। तो सिंपल सी बात है ना, एक होता है, हम लोग क्या करेंगे बाद में जाके, आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, नीट एग्जाम दे रहे हो 1 मिनट में सॉल्व करना है, जेई मेन एग्जाम दे रहे हो 2 मिनट में, और जेई एडवांस में चलो 3 से 4 मिनट में एक क्वेश्चन में, ठीक है, इन एग्जाम्स में। तो पहले तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन को रीड करने के लिए, देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है, जैसे आपने एच शर्मा है ना सबके पास, आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो रीड करने को ही कितना टाइम जाता है, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो 30 सेकेंड, थोड़ा सा रीडिंग भी फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 to 45 सेकेंड्स पकड़ लेते हैं क्वेश्चंस को रीड करने में, फिर उसका डायग्राम बनाने में कितना टाइम जाएगा, और 20-25 सेकंड, उसके बाद जिसका सबसे मेन चीज होता है ना स्ट्राइक करना, उसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद क्या आता है कैलकुलेशन पार्ट। तो मुझे होता है कैलकुलेशन पार्ट जो होता है ना, उसको सबसे कम टाइम देना चाहिए, और ये अपना जो अपन सीख रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट। तो इसलिए कैलकुलेशन पार्ट जितना फास्ट हो, जितना फास्ट उतना अच्छा, ठीक है। इसलिए जो वेक्टर मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, और वेक्टर मैथ्स को डेप्थ में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपना फिजिक्स का कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। जिसको मतलब उसको जितना फास्ट करेंगे उतना आगे अच्छा होगा, मतलब जिंदगी में तरक्की होगी, वो आपको समझेगा काइनेमेटिक्स के बाद, ठीक है। काइनेमेटिक्स जो अपना स्टार्ट होगा, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन को आप भाव ही नहीं दोगे, कैलकुलेशन को सबसे कम भाव देंगे हम लोग, सबसे ज्यादा भाव किसको देंगे, स्ट्राइक होना, वो क्वेश्चन को पढ़ के क्या है उस क्वेश्चन में वो समझना, राइट। और उसमें कोई सपोज कैलकुलेशन में फंसता है तो तुम्हारा जिंदगी खत्म, फिर तुमको हमेशा क्या लगेगा कि कॉमर्स क्यों नहीं लिया। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि आपको पहले से इसके ऊपर अपने को बहुत ज्यादा फोकस करके, ये 2 चैप्टर्स जो खास करके, कैलकुलस तो इजी है, कैलकुलस जो अपन यूज करेंगे उतना ही पढ़ना है, बट इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज आपको लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझ में आएगा। तो ये हो गया एबीसी। अब इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करने का जो तरीका था, ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला था, कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर्स। कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर्स क्यों आए था, क्योंकि कैलकुलेशन को अपने को इजी फास्ट करना है, ठीक है। तो उसमें मैंने कंपोनेंट्स बताया था, कंपोनेंट्स में मैंने कितने टर्म्स बताए थे, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने और 2 टर्म्स बताए थे, याद है, रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एंड रिजोल्यूशन, ठीक है। और कंपोनेंट्स सेम ही चीज था, ठीक है। मतलब क्या था कि कोई भी वेक्टर मैंने सपोज ये दे दिया, ये एक वेक्टर है, ये इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, जितने भी छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, मतलब ये किसी न कहीं कोई ना कोई वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, पॉलीगॉन में कोई ना कोई वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, उनके कंपोनेंट्स। बट अपने को मेजरली कितने एक्सेस अपने को पता होते हैं जो अपने काम के होते हैं, 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। अभी क्या है, हम लोग अभी 2 ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड से अपने सबके काम किए, राइट। तो अपने को कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर, एंगल क्या है 90, तो अपने को जो कंपोनेंट्स काम के होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई। तो मैंने सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सपोज बनाई, और जेड भी, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी, ये मैंने सपोज वाई एक्सिस बना दी, ये मेरा ए वेक्टर है, ये सपोज एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, इस वेक्टर की जो काम की कंपोनेंट है वो क्या है, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई कैसे ड्रॉ करते थे हम लोग, कि एक्स वाई इतना ड्रॉ करूं मैं, इतना, या इतना ड्रॉ करूं, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते दिमाग में, ये सब कुछ चीज अपन माइंड कैलकुलेशन करते हैं, और ये पॉइंट लगाते हैं, ये जो पॉइंट होगा इतना मेरा क्या होगा, ए, ये, हाँ, तो ये एक्स वेक्टर, एक्स कंपोनेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली मैंने सपोज वाई के ऊपर ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करके ऐसे बनाए, तो ये क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे वाई कंपोनेंट को अलग डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, मुझे होता कौन सा लॉ बना दिया डायरेक्टली मैंने, पैरेलल, मतलब टेल हेड टेल हेड, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। सो बेसिकली ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस गिव्स यू एक्स कंपोनेंट, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस गिव्स यू वाई कंपोनेंट। इतना समझ में, बेसिकली ये मैंने ड्रॉ किया कॉन्करेंट, राइट। आप देखोगे ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या, ए, मतलब बेसिकली टेल हेड ना, दोनों हमेशा कोई भी डायग्राम को आप 2 रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हैं, आइदर टेल हेड नहीं तो कॉन्करेंट, ठीक है।
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये ए है, इसकी लेंथ सपोज ए है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? बचपन से पढ़ते आए, ए कॉस थीटा, तो ये इसकी लेंथ कितनी आई? ए कॉस थीटा। इसकी लेंथ कितनी आई? ए है, एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया? ए साइन थीटा। इतना मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इतना सबको याद है क्या? तो कभी भी ध्यान रखना, थीटा के बाजू वाला इज ऑलवेज कॉस, थीटा के उधर वाला इज ऑलवेज साइन। और ये आया कहां से? तो अपना पहला एकदम फर्स्ट लेक्चर वाला ट्रायंगल एल कॉस थीटा एल, इसलिए मैंने बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट्स। ठीक है, क्विकली मुझे दो कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ यहाँ पे अभी। ठीक है, एक और फिर मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करेंगे। देखो मैंने जो पहले पढ़ा है, मैंने यूनिट वेक्टर पहले पढ़ा है, कंपोनेंट्स बाद में पढ़ा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी किया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा, मैंने बोला ना, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है और जो क्लास में लेक्चर्स लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, थोड़ा सा नया लगना चाहिए ना मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक वेक्टर है बी वेक्टर, और इसका लेंथ है 10 और ये एंगल है 30 डिग्री। चलो बताओ इसका कंपोनेंट्स क्या होगा? इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट बताओ क्या होगा? ये नहीं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, नहीं क्वेश्चन देता हाँ, तो तुमको नहीं, बाद में बोलना, अभी ये कर ले, लेकिन ये लिखते जाओ। तेरा तो हो गया ना, तेरा तेरा ये सब कुछ हो चुका है, तेरा भी हो चुका है। ठीक है, क्रॉस कर। स्केलर वेक्टर हो गया पूरा, क्रॉस पूरा। तेरा भी डॉट हो गया तुम्हारा। ठीक है, एक 15 मिनट के बाद तुमको ना एक क्वेश्चन देता हूँ उधर से, इस लेवल 2। तो लेवल 2 क्या? लेवल 2 का मैंने क्या होमवर्क दिया था आपको? 1 2। अच्छा यार, इसने स्मार्ट वर्क किया है। 1 2 4 5 6 और ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे लेकिन है। चलो मुझे बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चंस में मैंने डायरेक्टली आपको लेवल 2 के क्वेश्चन दिए थे, मुझे लगता है कि वो लेवल 2 के क्वेश्चन ही देख के वो लोग दे रहे होंगे, मतलब जो आए थे नए, 2 3 लोग थे ना वो, एक पीछे 2 बैठे थे, बाकी लेक्चर आ रहे थे कि वो अंदर? नहीं, मतलब उसी लेक्चर के बाद वो गायब हो गए। ये 10 है, एंगल 30 है। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नीट्यूड 10 है, उसका एंगल 30 है। पहले कोई भी कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या था? मुझे तो जो एंगल के बाजू ऑलवेज ऑलवेज हो, बस कुछ लोग बोलते सर 30 है ना, ये 60 हो गया, फिर वो सब मत करो, जो एंगल दिया है ना उससे ही करो। ठीक है, एंगल 30 है तो तुम लोग को पता है एंगल के बाजू ऑलवेज ऑलवेज कॉस, तो ये 10 है, तो ये क्या होगा? 10 कॉस 30। 10 कॉस 30 कितना है? 5√3। ठीक है, तो ये होगा मेरा बी वाई वेक्टर, मतलब कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। फिर ये बोलेंगे ये क्या कंपोनेंट है? 10 साइन 30। 10 साइन 30 मतलब क्या? 5। तो यहाँ पे हो गया 5, ये कौन सा कंपोनेंट? बी एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों हो गए। एरोस प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है तो ऐसे। और ध्यान में रखना, कोई बोलेगा सर वेक्टर निगेटिव होता है क्या? अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, नहीं, वेक्टर वेक्टर निगेटिव होता है? देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होगा नहीं। अब वेक्टर यहाँ पे कुछ निगेटिव लिख सकते हैं क्या अपन? वो कैसे? वो आई कैप जी कैप के कैप के बात समझ में आए। अभी के लिए तो नहीं ना, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सिर्फ इस तरफ है, मैग्नीट्यूड कितना है? 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5√3। मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बराबर? ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो ध्यान में रखना, अभी हमेशा एक कंपोनेंट दिमाग में रखना है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, ठीक है,
अब मैं थोड़ा सा आपको बोला ना, अपन थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे, और ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे का जो 45 मिनट्स है, 40 to 45 मिनट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डी वेक्टर, ठीक है, इन चार वेक्टर्स को मैंने ऐड किया, ठीक है। इन चार वेक्टर्स को मैंने ऐड किया। क्या मुझे बता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा करना जरूरी है? ए प्लस सी भी हो सकता है, बी प्लस डी भी हो सकता है, फिर दोनों का एडिशन भी हो सकता है। कोई भी दो वेक्टर को ऐड करके कर दो ना मैं, मतलब कोई बोलेगा सर चलो अभी के लिए तो मैंने सपोज ए प्लस बी ऐड किया, तो ए प्लस बी ऐड करके क्या मिलेगा? कुछ और मिलेगा। वो जो मिला वो प्लस सी प्लस डी करेंगे ना। हम लोग जनरली क्या करते हैं एडिशन में भी, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों का ऐड कर वेक्टर सपोज मैंने लिया ई वेक्टर, ठीक है। फिर ई वेक्टर हो गया प्लस क्या हो गया, सी प्लस डी। फिर ई और सी को ऐड कर सकते हैं, फिर क्या हो गया और कम, जैसे एफ वेक्टर बोल देता हूं प्लस डी, तो ये रिजल्ट है ना सब। और एफ प्लस डी से क्या हो जाएगा, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो इन स्टेप्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जितने वेक्टर्स ज्यादा है, फाइनली मुझे एक ही वेक्टर चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर कम करते जाऊंगा। लेकिन मुझे बताओ, मैंने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया, क्या मैं वेक्टर्स बढ़ा सकता हूँ? क्या फायदेमंद रहेगा वो? मतलब मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, ये जो बी वेक्टर है ना, ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो ए, अब बी वेक्टर को क्या, देखो क्या लिखा मैंने बी वेक्टर के दो कंपोनेंट लिख दिए सब, बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर, क्योंकि दो कंपोनेंट ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या हो गया। तो जब मैं कंपोनेंट्स लिखता हूँ, इसका मतलब क्या, वेक्टर्स को बढ़ाता हूँ ना मैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या, एक बी वेक्टर ऑलरेडी था, उसको मैंने क्या लिखा, बी एक्स प्लस बी वाई, मतलब एक वेक्टर कितने वेक्टर किए, दो। अब वैसे ही मैंने सी वेक्टर के भी कंपोनेंट लिए, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी वाई। तो मुझे बताओ, मैंने सी एक्स प्लस सी वाई मतलब ए, ये दो, तो कितने कंपोनेंट्स का ऐड कर रहा हूं, कितने वेक्टर्स को, 6 ना। बी के दो, सी के दो, ए और डी। अब मैंने बोला, मैंने सबके कंपोनेंट्स लिखे, इसके दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, तो मुझे तो 8 वेक्टर्स को ऐड करना इजी है या 4 वेक्टर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 8 वेक्टर्स को भी ऐड करना इजी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे इतना समझ में ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। पहली चीज मैंने 3 रूल्स बताए थे, कौन से रूल्स जो आपको हमेशा याद रखना है। 3 रूल्स बताए थे, 3 रूल्स जो अपने को काम में आने वाले। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, तो हमसे इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं इसको, तो मुझे होता है ये 2 है, ये 5 है, तो ए और बी ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, इसके डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, इसको मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी इक्वल टू सम 7। तो ए एंड बी की ड्रॉ करने की जरूरत है अभी इसमें नहीं, ए एंड बी को डायरेक्टली ऐड कर दिया, ठीक है। इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ऐसे एक वेक्टर है सपोज ए वेक्टर जो कि 4 है, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो कि लेट्स से 3 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ए और बी को कंबाइन करके क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी क्या होगा, ये 4 है, ये 3 है, कितना बचा 1, की डायरेक्शन में, एक के डायरेक्शन में, याद है सब कुछ। तो डायरेक्टली अपन रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ए और बी को हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सपोज कोई ऐसे ऐसे होगा, तो मेरा ये ए वेक्टर हो गया, ये मेरा क्या हो गया बी वेक्टर, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो हम लोग रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, पाइथागोरस सीधा अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। रिजल्टेंट को कैसे लिखूंगा मैं, बताओ जरा, रिजल्टेंट को कैसे लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना 13। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इन 3 रूल्स को दिमाग में रखना है जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे थे, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये और ये दोनों को कंबाइन करना, देखो सब लोग, और कंपोनेंट्स सबको कंबाइन करना है। पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, एग्जांपल 1, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, मैं भी
अभी इससे आपको लिखना चालू करना, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पहले आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे इसको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखा, आप मतलब आप लोग 2 मेथड से मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। ये मैंने दिया ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 7, ये दिया मैंने बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, ये दिया मैंने सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 4, और ये मैंने दिया डी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 2, ठीक है। और सबके अंदर का एंगल कितना है 90, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या रहेगा। देखो जिनको ये चीज समझ में आ गई ना, मतलब ये टाइप की चीजें समझ में, जो 2-3 क्वेश्चन में करने वाला, तुम्हारा काम हो गया। हाँ, लेकिन सॉल्व करके एक बात रखो, क्योंकि जब आप लोग इसको रिवीजन करोगे, आप नोट्स में प्रॉपर लिख के रखना। एक तो आप आपके रफ बुक में जो सॉल्व कर लो फटाफट, और दूसरे की नोटबुक में प्रॉपर लिख के रखना, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड से मुझे चाहिए, दोनों मेथड से मुझे टेल हेड से भी चाहिए, और मुझे रूल से भी चाहिए। देखो ये रूल्स वाला फटाफट, एक होता है शॉर्टकट मेथड, दूसरा क्या होता है लॉन्ग मेथड, ठीक है। इसमें 2 टाइप के मेथड है, शॉर्टकट एंड लॉन्ग। और ऑनलाइन वाले जरा इसमें डाल दो आंसर, आपके चैट बॉक्स में डाल दो। जिसको ये समझ में आया उसको फिजिक्स समझ में आता है, मतलब ये 3 जो आगे के 3 क्वेश्चन समझ में, मतलब आपको फिजिक्स समझ में आ गया, ठीक है। देवांश कैसे करेगा? तूने वेक्टर्स के वापस सारे ये देखे, वीडियोस देखे वापस जो भी अपने थे। तो एक काम कर, अभी एग्जाम है, अभी इसके ऊपर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अभी टेस्ट के पहले आप लोग, जिन लोगों को भी जो भी कंफ्यूजन होता है, एक बार वापस वीडियो लेक्चर्स 2x स्पीड से देख लो, जितने भी अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है। जिनके थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है, 2x स्पीड से देख लो, मतलब हर एक चीज क्या हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगी। जिनको ऐसा है कि जिनका मैथ्स वीक है, ठीक है। इसका मुझे यश 2 यश है ना, आगे तेरा वंश, वंश सॉरी यश नहीं, वंश। मुझे एक मिनट, यहाँ पे सब लोग देख लो, मुझे तो कौन से 2 मेथड्स है यहाँ पे, कौन सा? देखो एक तो पहली बात मुझे बताओ, इस क्वेश्चंस में एक तो सबसे शॉर्टकट मेथड कौन सा है, सबसे फास्ट मेथड, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को करना है, बराबर, ठीक है। कोई अपने को टेलर नहीं, टेलर क्या हो जाएगा लॉन्ग मेथड, बट कभी कभी टेलर मेथड भी काम की आती है, ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे आप देखोगे, पहले यहाँ पे देखो, सब लोग लिखो मत कुछ, यहाँ पे देखो, मुझे तो पहले किन वेक्टर्स को ऐड करोगे। मैंने क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है, कोई भी 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो जिनको मैं पहले देखो, यहाँ पे बी और डी एंटी पैरेलल है, ए और सी एंटी पैरेलल है, सबसे इजी है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट होंगे ना। तो मुझे तो पहले ए और सी, देखो यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ए और सी को मैंने क्या किया, सर्कल, जो जो सर्कल किया उन दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो मुझे तो ये 7a4 है, कितना होगा, तो ए, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3,
इस वेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं आप, ए सी को ई एफ वगैरह बोल दो, ई वेक्टर हो गया, ठीक है। ए और सी मिलके क्या बन गया, ई, ठीक है। कोई बोलेगा सर बी और डी, इन दोनों का ऐड करके क्या मिलेगा, बी वेक्टर डी वेक्टर, 4 और 2 कितना ऊपर, 2 ऊपर, ठीक है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब मुझे बताओ ए और सी मिला के कितना है, देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ए और सी मिला के कितना है, यहाँ पे कुछ ई वेक्टर है, बी और डी मिला के कितना है, एफ वेक्टर है सब कुछ, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत है क्या तुमको, बताओ, नहीं। अब मुझे तो ये जो दो वेक्टर्स आए, मतलब 4 वेक्टर के कितने बनाए मैंने, 2, क्योंकि कम करके एक ही बनाना है ना, क्योंकि रिजल्टेंट चाहिए। आपको इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 और 2 है, अब क्या बचा, कौन सा, पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है, 3 और 2 मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर ना एक 2 इधर लेके जाओ, तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा क्या लगता है, टेल हेड, टेल हेड, तो 2 इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सबका आया होगा अंडर रूट ऑफ कितना, 13। तो ये कौन सी मेथड है, शॉर्टकट ना, मुझे तो कितना फास्ट अपन ने सॉल्व किया फटाफट। उसमें तो माइंड कैलकुलेशन भी होगा जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है, 7 4 3 4 2 2 2 और 3 अंडर रूट ऑफ 13, काम खत्म। समझ में आया भाई देवांश, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसी को मुझे किस में करना है, टेल हेड, टेल हेड, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे ड्रॉ करनी, पहले बताओ। ए को पहले लेके आएंगे ऐसे, जो अपनी पहली मेथड थी, ए वेक्टर क्या होगी 7, फिर बी वेक्टर ऊपर होगा ना, देखो ना इसे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, देखो टेल हेड हो रहा है ना, सी कहां पे है पीछे, तो सी कितना है 4, तो सी वेक्टर कितना है 4, और डी वेक्टर 2 नीचे, देखो जैसे है वैसे ही लेके आओ ना, डी वेक्टर कितना है 2, थोड़ा सा लंबा नहीं दिख रहा आपको, और रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे होगा, सब पहले का टेल लास्ट वाले का हेड मिलके क्या होगा, ये कौन सा हो गया, पॉलीगॉन का ना, अरे भाई इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन का रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ पे। अब मुझे बताओ इनको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगी, पाइथागोरस, थोड़ी सी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, तो इसमें मुझे बताओ क्या करोगे। देखो कोई बोलेगा सर यही तो डायरेक्टली ऐसा कर लो ना, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, देखो ना ये देखो, राइट। मुझे बताओ इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 2 है, तो इसकी लेंथ कितनी बची, इसकी लेंथ कितनी हुई 2, इसकी लेंथ 7 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ कितनी बची, फाइनली घुमा फिरा के क्या किया, 2 और 3 तो किया अपन ने, और इसका आंसर कितना है, अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस, हाँ। कोई बोलेगा सर इसमें tan अल्फा कितना होगा बताओ जरा, कोई बोलेगा सर ये अल्फा अल्फा है, तो मुझे तो इसमें तो tan अल्फा है वो कितना दिख रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या 2/3, यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे भी कितना 8283 है ना, इधर भी कितना 2/3, तो इधर भी tan अल्फा 2/3, अरे दोनों सेम ही तो है, बट इजी कौन सी है, ये कौन सी वाली, जो अपन ने 3 रूल्स बनाए थे आपको याद होगा, क्योंकि फाइनली अपने को क्या बचाना है, अपने को टाइम, कोई देखने वाला नहीं है कि इस मेथड से किया उस मेथड से किया, ठीक है। तो अपन कौन से मेथड से करेंगे, एंटी पैरेलल कट करते हैं, फटाफट फटाफट हो जाता है। अब जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये मैंने जेवाईसी की जो वीडियोस थे ना अपने, उसमें सब नहीं किया, क्योंकि कट टू कट है। मैंने क्या बोला, अभी जो हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका इतना, इसका जो फायदा है ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप जब फिजिक्स पढ़ना चालू करोगे, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तब बोलोगे अरे सर सही किया था, जिंदगी बचा दी थी, ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, और फिर वो बोलते हैं काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स बहुत गंदा है, समझ में नहीं आया, सब बाउंड जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सबको समझ में आया, सब लोग मुझे बताओ जिनका भी ऑनलाइन में, सब लोग को समझ में आया कि दो मेथड सबको समझ में आई, कैसे दो वेक्टर्स को कम करते करते, क्योंकि एक ही वेक्टर चाहिए, पैरेलल एंटी पैरेलल वगैरह, सब लोग को गाइस यस यस लिखो, सब लोग यस लिखो, नहीं नहीं सॉरी, मतलब जिनको नो लिखना है नो लिखो। पता है सब, मतलब सबसे एक कोई भी एक टीचर को या कोई भी जो पढ़ाने वाला होता है, प्रोफेसर को सबसे मतलब चीट कब आती है,
जब ना इसमें मतलब जब चैट पे कोई लिखता है प्लीज रिपीट, मतलब आपके लिए भी कल मैं करंट मतलब 12 का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटीज वगैरह, मैंने बहुत एक ऑनलाइन लेक्चर जा रहे हैं शाम को, और वही ऑफलाइन भी होते, तो मैंने ऑनलाइन, क्योंकि उनको ऑनलाइन था ना, मैंने बोला था आपके जो सीनियर्स है उनके सब लेक्चर मैक्सिमम ऑनलाइन गए। तो कल मैंने कैपेसिटर जी लगा के पढ़ा रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला मैं सबको समझ में आया, और मैं बोला चलो अभी लिखो, तो एक का मैसेज है, सर प्लीज रिपीट। जो गाली आई थी ना ये, लेकिन रिकॉर्डिंग है ना, गाली दे भी नहीं सकते। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी सेकंड सेकंड एग्जांपल, थोड़ा दिमाग लगा के करना है। अब सेकंड एग्जांपल में मैं बोलूं, ये रूल्स तो लगानी ही है, ठीक है, इसके साथ साथ कंपोनेंट्स भी यूज करना है। कंपोनेंट्स मतलब क्या, जो मैंने ये चीज बताई थी ना, कौन सी वाली, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, किधर गया वो कभी कभी, ये वाला, नहीं इधर, हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपने को ये चार वेक्टर्स है ना, पहले चार वेक्टर्स के कितने वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 8, और चार वेक्टर के 8 वेक्टर वेक्टर बना के फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैरेलल एंटी पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, मैं आपको अभी हिंट तो दे दिया है, इसको यूज करके एग्जांपल 2 को सॉल्व करो जरा। ठीक है, अब सब लोग देखो, मैं वेक्टर्स को ना फोर्स वेक्टर्स लिखूंगा, क्योंकि मैं वेक्टर एबीसी को कुछ भी यूज कर सकता हूँ ना। चलो तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं फोर्स के वेक्टर, मतलब फोर्स वेक्टर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा पकड़ते हैं कि ये एक पार्टिकल है, मतलब ऐसा आएगा, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा जो ओरिजिन पे रखा है, इस पार्टिकल के ऊपर, मतलब ऐसा पकड़ लो मैं ओरिजिन पे, ठीक है। अब इसके ऊपर, मेरे ऊपर ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग फोर्स लगाया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई आया, ठीक है, मेरे को यहां से खींच लिया, ठीक है, F1 वेक्टर, ठीक है। कोई आया यहां से खींच लिया, कौन सा वेक्टर, F2 वेक्टर। कोई आया यहां से खींच लिया, F3 वेक्टर, ठीक है। और कोई आया यहां से खींच लिया, F4 वेक्टर, ठीक है। सबका मैग्नीट्यूड देके रख रहा हूं मैं। अब क्योंकि मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ कभी कभी कैलकुलेट, तो आप लोग अभी पहले लिखो मत, ठीक है, पहले सिर्फ देखो यहाँ पे, ये F1 वेक्टर है, इसमें जोर लगाया 12 न्यूटन का, ठीक है। F2 वेक्टर जो है, एक मिनट मैग्नीट्यूड, ठीक है, F2 वेक्टर कुछ 60 डिग्री एंगल पे आया, ठीक है, और इसने 8 न्यूटन का, दिख रहा है ना प्रॉपर, 12 न्यूटन 8 न्यूटन, ठीक है। F3 वेक्टर आया, इसमें लेट्स से कर लेते हैं अपन 6√2 न्यूटन, और एंगल था 45 डिग्री, ठीक है। और F4 वेक्टर जो है उसने लगाया 4√3 न्यूटन। सबको समझ में है, कितने फोर्सेस है यहाँ पे, F1 F2 F3 एंड F4। अब फोर्सेस है ना, क्योंकि फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर, राइट। अब मुझे बोला है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, चार वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। पहले आप आपका दिमाग लगाओ, पहले आपका दिमाग लगाओ और बता दो, इन चार वेक्टर्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा। किसने कुछ बोला क्या यहाँ पे,
कितना है? करो करो। देखो कुछ कुछ लोग का कैलकुलेशन हमेशा क्लास में फास्ट होगा, कुछ लोग का स्लो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कितना? हाँ, √136 ही आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। पहले तो एक बात मुझे बताओ, ठीक है, इस क्वेश्चन को टेल हेड मेथड से करने गए तो कैसे हालत खराब होगी देखो। ठीक है, टेल हेड मेथड से करने गए तो पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे? 12, फिर उसके बाद क्या? 8, फिर उसके बाद 6√2, फिर इसके बाद 4√3, बराबर। और फिर क्या ड्रॉ करेंगे? रिजल्टेंट। ठीक है, अब जिसका जो है देखो, जिसका मैथ्स अच्छा है ना वो ये भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका ये कंपोनेंट आएगा इधर। अपन कैसे बनाएंगे, मुझे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं जस्ट बता के रख रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डिफिकल्ट है, बट क्यों डिफिकल्ट है ये पता होना चाहिए। आप क्या करोगे? हम लोग को पता है कि ये मुझे ट्रायंगल ऐसा कुछ बनाना है। पहले क्या करेंगे, ये वाला इसका कुछ तो ये बनाएंगे ऐसे, बराबर ना। फिर इसका बनाएंगे, फिर ये माइनस ऐसा कुछ कुछ करके आएगा, बराबर ना। ये पूरी लेंथ माइनस ये लेंथ, फिर ये पूरी लेंथ माइनस ये लेंथ, ये आएगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से तो वही हो जाएगा, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसकी अब ये लेंथ निकाल लो और ये लेंथ निकाल लो, इसका मतलब ही कंपोनेंट है। अरे कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ये जो वेक्टर है, ये जो ग्रीन मैंने ड्रॉ किया है, वो क्या है? उसका कंपोनेंट ही है। ये जो वेक्टर है इसका मीन कंपोनेंट, वो भी कंपोनेंट ही तो है। फाइनली इन शॉर्ट ये जो डायग्राम में हम लोग जो कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट्स ही कर रहे हैं, बट वो टीडीएस ज्योमेट्री लग रही है। ये माइनस ए वेक्टर, ये माइनस ए लेंथ वेक्टर, राइट। तो अपन ने इसीलिए क्या बनाई? मेथड बनाई। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेल हेड से भी होगा, बट वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन से दो वेक्टर्स जो है वो एकदम सिंपल है यहाँ पे। अब ध्यान में रखना, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जो अलाउ होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सिंपल। देखो ना, कोई ना कोई रेफरेंस लगाना पड़ेगा। सपोज मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया है, इसको क्या बोल दिया है? वाई एक्सिस। तो F1 वेक्टर है, F4 वेक्टर क्या है? सॉर्टेड है, बराबर। कौन सॉर्टेड नहीं है? F2 एंड F3। F2 एंड F3 कुछ तो एक्स एंड वाई एक्सिस के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये F2 और F3 वेक्टर जो है ना, इनके मैं क्या बनाऊंगा? कंपोनेंट्स। मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या किया, F2 को तोड़ के क्या बनाया? F2x और F2y। F3 को भी तोड़ के क्या किया? F3x एंड F3y। मतलब मैंने बेसिकली, अब मुझे बताओ मैं कितने वेक्टर्स को ऐड करना जाने वाला हूं? F1 को तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है, और F4 को भी करूंगा, तो कितना हो गया? बेसिकली हम एडिंग 6 वेक्टर्स। आपको ऐसा लगेगा भाई 6 वेक्टर्स का ऐड करना तो और डिफिकल्ट है। नहीं, इसमें इजी है। क्यों? क्योंकि क्या होने वाले वो सारे पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। मतलब अपने रूल जो बने थे ना, 3 रूल्स, वो काम में आएंगे। भाई समझ में आने लगा? थोड़ा है पूरा, ठीक है। तुमको यहाँ पे भाई पीछे कंफर्म ना? कंफर्म? ऐसे हंस रहे लोग जैसे अब मतलब समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो भी हाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? तुझे तुझे समझ में आ रहा है? शक्ल देखते तो नहीं लगे, ऐसा हंस ले। हाँ ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो F2 वेक्टर है 1 न्यूटन का, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे ये 1 न्यूटन 60। अब मैं पहले ना अलग अलग कलर यूज करता हूँ। F2 का x कंपोनेंट क्या होगा? F2 का कंपोनेंट क्या होगा? 8 क्या? cos 60। कोई दिक्कत है क्या? क्या आपने सबने निकाला? मैं लिखो यहाँ पे 8 को, 8 का 60 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे लिखना, ठीक है। मुझे तो F2 का 8 60 डिग्री, सब याद करो। एंगल के बाजू वाला क्या होता है? cos। भाई ऑनलाइन समझ में ना, एंगल के बाजू वाला cos। तो 8 cos 60 मतलब कितना? 4। तो मैं यहाँ पे 4 न्यूटन लिखूं, ये हो गया 4 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा बताओ? 8 sin 60 कितना? 4। 8 इंटू साइन 60 8 इंटू √3 अपॉन 2, तो कितना हुआ? 4√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3। तो ये जो मैंने इसमें किए वो क्या किए, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सब क्या हो गया? अपने ब्लू वाले हो गए, ठीक है। तो अब मुझे तो F2 के मैंने 2 कंपोनेंट लिखे। F2 का कुछ काम है? अरे F2 को 2 वेक्टर से ऐड कर ही दिया है ना अपन ने। तो F2 को देखो ना, F2 को तोड़ के मैंने F2x एंड F2y लिख दिया है, तो इसका कुछ काम नहीं। समझा अभी? हाँ।
अब मुझे बता F3 के कितने हुए? 2। तो एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। मुझे बताओ ये 6√2 एंगल 45 क्या हो गया? 6। ठीक है, ये भी कितना हुआ? 6। अब मुझे बताओ जैसे ही मैंने ये 2 लिख दिए, F3 का कुछ काम है क्या? अरे F3 को लिख के मैंने 2 किए ना, तो F3 का क्या? तुम F3 भी रखोगे और ये दोनों भी रखोगे तो इधर वापस मेरे को F2 भी लिखना पड़ेगा? नहीं, हो गया ना ये चीज। अब मुझे बताओ, अब सारे के सारे कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे 12 4, यहाँ पे क्या 6 4√3, यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे 4√3, मतलब कितने? ये 2 ये 2 ये 6 हो गए। अब 6 लोगों को मैं, मतलब 6 वेक्टर्स को मैं ऐड करूँ। अब 6 वेक्टर्स को ऐड करो, लेकिन सारे के सारे इधर पैरेलल है, नहीं तो ठीक है, जो 2 पैरेलल होते हैं उनको हम सीधा क्या करते हैं? ऐड। तो ये 12 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कितना हुआ? 16 न्यूटन। और ये कितना? 16 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, तो कितना बचा? 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ नया वाला, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये तीन पैरेलल और एंटी पैरेलल निकले, जिसकी वैल्यू कितनी थी? फाइनली कितना हुआ? 10 न्यूटन। ये सबको समझ में आया क्या? बताओ भाई। 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 6 10। अब मुझे बताओ ये 6 न्यूटन है 4√3, 6 एंड 4√3 ऊपर है, 6 प्लस 4√3, और एक 4√3 नीचे। 4√3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना भाई। ऊपर 4√3 नीचे 4√3 कितना हो गया? हाँ, मतलब हाँ, ये 0 हो गया, बचा कितना? 6। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा? ये सबको समझ में आया? फाइनली 6 के 6 वेक्टर्स को बना मैं किस में कन्वर्ट किया? 2 वेक्टर जो क्या थे? ये परपेंडिकुलर थे, तो क्या 10 प्लस 6 करोगे? नहीं, क्या करोगे? पाइथागोरस। तो रिजल्टेंट जो आया मेरा मेरा रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज माय रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन 6 न्यूटन। क्या करते हैं अपन? अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आंसर? 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये सबको समझ में है? क्यों? वापस पाइथागोरस मतलब क्या? 6 यहाँ पे लेके जाओ ना, तो 10 एंड 6 ऐसे हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 136। और किसने बोला भाई अल्फा कितना है? सो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 अपॉन कंफर्म। इजी था कि नहीं था? इजी था। यही तो है भाई, यही अपन पढ़ना है सब कुछ, इसी को अपने को पढ़ना है। और यही यही लोगों को डर लगता है काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह में चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, जो अपन ने ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जैसे ही आपका बेस बन गया, बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो पहले काम करो, मैंने आपको एक शीट दी थी, जो अरे शीट मतलब अपनी वही ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी सबको ना हैंड आउट्स भी दे देंगे। अभी ये मैंने ये जो शीट है मतलब ऐसी ही दे दी थी, क्योंकि इसमें अभी क्या आपने काफी अच्छे खासे लेक्चर, अभी कोई भी इस लेक्चर में आके बैठ नहीं सकता। अभी फ्रीज है मतलब जो भी नए लोग होंगे मैं देख लेता हूँ उनको भी, जो भी नए लोग होंगे इस बैच में नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर बम्बार्डमेंट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी इतने लेक्चर हो गए ना, उसके बाद उनको पहले ही लेक्चर से जो 26 से स्टार्ट हो रही है, एक 26 से एक बैच स्टार्ट हो रही है आपके जो भी दोस्त होंगे, और एक 6 जून से स्टार्ट हो रही है। 26 में ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, उसको वापस रुका के 6 एक्चुअल डेट 6 जून। ठीक है, तो 26 को जिसको आना है, कोई आपका दोस्त होगा तो वो 26 से कर सकता है। आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया कंफर्म? 25 कंफर्म है ना? आईजीसीएसई का बोल रहा हूँ, 25 है राइट, क्योंकि दोनों स्कूल के बाहर मतलब स्कूल के अंदर कुछ करना पड़ता। तुमको क्या जाके कलेक्ट करना है रिजल्ट है, क्या करना है? सब ऑनलाइन है क्या? ओके, ऑनलाइन पोर्टल है, बट जाके कुछ कलेक्ट तो करोगे नहीं? मार्कशीट कलेक्ट करोगे? कब करोगे? वो तो बाद में। ठीक है, चलो तो एक काम करो, वो एक मीटिंग ऑनलाइन के पास, ऑनलाइन ऑनलाइन तुम लोग सब वो ग्रुप में ऐड हो ना?
ठीक है, तो मैं वापस वो वर्कशीट एक बार उसी ग्रुप में डाल देता हूँ जिस ग्रुप में तुम लोग ऐड हो। कोई है कि जो नहीं है ग्रुप में ऐड अब तक? वो ग्रुप मतलब कॉमन ग्रुप है, उसमें एडमिटेड नॉन एडमिटेड सब स्टूडेंट्स डाल के रखे। जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्रुप होता है वो टेलीग्राम वाला ग्रुप अलग से रहेगा, और प्लस जो व्हाट्सएप भी रहेगा। व्हाट्सएप तो ये कॉमन है अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए। हाँ नहीं, व्हाट्सएप तो है ही। टेलीग्राम का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े फाइल जा सकते हैं, वीडियो फाइल्स। व्हाट्सएप में क्या चलते नहीं जाते ना, उसमें काफी सारी चीजें जाती है। तो एक टेलीग्राम का ग्रुप भी एक्टिव रहेगा, व्हाट्सएप का भी रहेगा, और आपका अलग अलग एप्स, 2 एप्स आपके डाउनलोड करवाए जाएंगे, वो एप्स भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे 10 ऐप तो आप ऐसे ही रखे हैं ना, ठीक है, तो इसमें 3-4 ऐप और कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ 1 मिनट। आपका नाम क्या अपना? अंधे कुछ तो, वो हमेशा ना ग्रुप मुझे मिलता ही नहीं, क्या है नाम उसका? अंधेरी वीपी बेंच MSTC। MSTC क्या अभी तक मुझे भी नहीं समझ में। MS ओके, मनोज सर है क्या? MS हाँ, पता नहीं क्या उन्होंने क्या सोच के वो MSTC मुझे भी नहीं समझ में। उसमें मैंने वर्कशीट डाली थी, वो वर्कशीट में वापस फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसी ग्रुप में। ठीक है, हाँ अब सब लोग देखो उस वर्कशीट में से लेवल 2 जाओ, लेवल 2 सब्जेक्टिव गाइस, लेवल 2 सब्जेक्टिव। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आने वाले, बहुत अच्छे वाले लेवल के। मैं डायरेक्टली लेवल 2 वगैरह पे आज करवा रहा हूँ आपको, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। लेवल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेवल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेवल 2 सब्जेक्ट देखो ध्यान में रखना, लेवल 2 का मतलब क्या है। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा जेईई मेन नहीं है, ये जेई मेन नॉर्मल लेवल होती है। ठीक है, जेई मेन प्लस लेवल, और नीट में भी अब नीट प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि नीट प्लस प्लस हो जाएगा ना भाई, नीट तो वैसे इजी है। जेई से भी नीट के आधे क्वेश्चन ही है ना जो जेई के लेवल के होते हैं, तो इसलिए मैंने नीट प्लस प्लस लिखा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन नीट में ऐसे आ सकते हैं और जेई में अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार जरा पढ़ लो फटाफट। देखो कुछ फर्क नहीं है, जब मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना सब बेस बना दिया, एक बार जस्ट पढ़ लो क्या है। ये किया था क्या 6 वाला? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये मैंने होमवर्क दिया था नहीं दिया था ना? 4th दिया था, चलो इसके बाद 4th करते हैं। 4th हो गया नहीं? इस बार फर्स्ट टाइम मैं अपने लेक्चर्स में लेवल 1 नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, लेवल 2। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन है। ऑनलाइन में मैं डरता था, मैं बोला यार क्या लेवल 2 करवाऊं। ठीक है, अभी लेवल 2 ये करते हुए मुझे दिख तो जाएगा कौन किस क्या कितना समझ में आ रहा है। तो आपके हिसाब से आपको घास फूस मिलेगा। घास फूस मतलब जो भी चाहिए आपको खाना। तो ये समझ में आ रहा है सब कुछ? नहीं ना, थोड़ा सा। हाँ कंफर्म? हाँ 70-80%। सुनो, पहले इसको डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त सुनो, इसमें इस क्वेश्चन को ड्रॉ कैसे करना है वो पहले बताता हूँ। एक एक फोर्स का मैं बताता हूँ, फिर आप लोग ड्रॉ करना चालू करना। क्या बोला है? अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। मतलब क्या? सारे के सारे एक्स है ना वाई एक्सिस पे, मतलब कोई भी जेड एक्सिस काम की नहीं। जेड एक्सिस होती तो आपकी हालत
खराब होती, तो अभी जेड एक्सिस नहीं है तो अच्छी बात, ठीक है। A particle is acted upon by a number of coplanar forces as given below. कितने फोर्सेस बताए इधर इन लोगों ने? 5 फोर्सेस है, ठीक है। पहला फोर्स, ठीक है, पहला फोर्स को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर बाकी वैसा का वैसा ड्रॉ करना, ठीक है। और पार्टिकल मतलब क्या करने का होता है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ना, तो पार्टिकल कहाँ पे अभी ओरिजिन में है, ठीक है, ओरिजिन में पार्टिकल है अपना छोटा सा, ठीक है। पहले मुझे तो पहला फोर्स क्या है, 20√2 न्यूटन 45 डिग्री ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो पहले अपन एक काम कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट सब कुछ लिखते हैं। ये कौन सा साइड है, बचपन वाले मेथड तो ये एक्चुअली 8 9 10 के लेक्चर में ऐसे करते होंगे ना, ना नौ और फिर तुम नौ साल है रटने वाली चीजें हैं भाई, तो अपन भी करते हैं, अंदर अंदर कभी कभी करेंगे, टेंशन मत लो, सब सब टाइप करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे पहला फोर्स कहाँ पे, 20√2 न्यूटन 45 डिग्री ड्यू ईस्ट ऑफ, देखिए ठीक है, पहले मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब एंगल कहाँ से, ही, जो 45 डिग्री एंगल है वो कहाँ से, नॉर्थ से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब मैं सपोज एक डायग्राम बना दूं यहाँ पे, ये मेरा फोर्स 1 है, F1, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब देखो ये एंगल का, ये देखो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री, और आंसर कितना इसका 20√2 न्यूटन, सबको समझ में आया। अब बाकी सब ड्रॉ करो, चलो क्विकली ड्रॉ करो सब लोग तब तक, ठीक है। जिसका हुआ है, तेरा हुआ है, तो यहाँ पे देखो सब लोग, मैंने क्या बोला, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस गिवन बिलो 20√2 न्यूटन। देखो एक क्वेश्चन सपोज सबको समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको वापस एक बार देख लेना ऑनलाइन में। देखो ऑनलाइन वाले जो लोग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले सब लोग सुनो ध्यान से सुनो, ऑनलाइन में सपोज आपको कुछ समझ में नहीं आती तो गलती किसकी है, आपकी, क्योंकि आप घूमने गए हो और आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो। ऑफलाइन आके अटेंड करो, हर एक चीज समझ में आएगी, जैसे यहाँ पे समझ में आने का दिखावा तो कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो समझ में आ रहा है, मतलब इन लोगों ने अच्छा, मतलब इन लोग की लेवल अच्छी हो गई है। लक्ष्य तेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है तेरा कुछ क्वेश्चन मार्क ऊपर तेरा घूम रहा है ऐसे, नहीं ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, मतलब भाई आप लोग की गलती, आ जाओ फटाफट ऑफलाइन में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाओ। हाँ एक आध एक औरंगाबाद से वो चलेगा, ठीक है, वो तो औरंगाबाद मतलब गंगापुर से तू कहीं तो है, तू उधर से ही देख ले। क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, आगे भी करो। हाँ सुनो, पहले सबने ड्रॉ कर दिया क्या, ठीक है, मैं 2 मिनट का ड्रॉ करता, ड्रॉ सही है क्या देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करो। नहीं कुछ गलती हुई छोटी सी, नहीं, एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। हाँ डायग्राम मेसी होगा, नहीं तो 2 3 डायग्राम मतलब कन्वर्ट करते करते बना दो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अलग अलग कलर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो डायरेक्टली डिफिकल्ट लेवल का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब ऐसे थोड़ा सा वो करने के लिए, ठीक है। करो करो, चलो मैं अभी टाइम दे रहा हूँ आपको, करो आराम से।
√3 15 है ना, अब √3 into √3 क्या होता है 3, 15 into 3 कितना 45 ना। ठीक है, सब लोग क्विकली फटाफट इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिंदगी में ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है उतना ही। किधर है भाई, हाँ खिचड़ी तो होगी इजी। देखो पहले ही डिफिकल्ट करवा दिया तो इजी से इजी लगेगी ना, बराबर कि नहीं। देखो तुमको चाहे तो इजी करवा सकता हूँ, इजी करवा दूं, रोज रोज इजी पढ़ा देता हूँ। फिर जेई नीट वाले लोग फिर 1 करोड़ तैयार रखो, और जेई वाले लोग जो है वो इधर सेंट फ्रांसिस इधर आजू बाजू, मतलब डायरेक्टली आपका जो प्लान सी है VJTI सरदार पटेल COEP वो एक्टिवेट हो जाएगा, सीधा प्लान सी। ठीक है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, 20 √2 न्यूटन 45 डिग्री है पहले। अब सब लोग जो आपने किया है वो सही किया क्या देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 40 न्यूटन, अब कोई कुछ लिखो मत से, देखो 40 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट भाई अंग्रेजी। ठीक है, ये सिर्फ अंग्रेजी का ही काम है। देखो यहाँ पे 40 न्यूटन 60 डिग्री मतलब यहां से, ठीक है, ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ऑफ वेस्ट, ऑफ, ये बोला ना, ये कुछ ये फिजिक्स नहीं है, ये क्या है इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, अब ये है F2 वेक्टर, ये कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद 30 √3 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो 30 डिग्री यहां से वहां पे, कहां से कहां पे, इधर से इधर 30 डिग्री, ये सबको समझ में आया क्या। ठीक है, ये कितना है 30 √3 न्यूटन, ये कौन सा फोर्स है F3 वेक्टर। ठीक है, F4 वेक्टर कितना है 20 √2 न्यूटन ड्यू साउथ, 20 √3 न्यूटन मतलब ऐसा 20 √3 न्यूटन ड्यू क्या साउथ, ये कौन सा वेक्टर है F4 वेक्टर। और 30 √3 न्यूटन डिग्री 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब क्या, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट, तो कितना ऐसा ना, कितना है 30 √3 न्यूटन, और ये कितना है F5 वेक्टर। डायग्राम ये ड्रॉ हो गया, हाँ 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, कितने फोर्सेस है यहाँ पे 1 2 3 4 5, मुझे तो अभी सब जो अभी मेथड सेम है कि नहीं, मुझे तो एक्चुअली 5 फोर्सेस है, कितने फोर्सेस मतलब कंपोनेंट किस किस का लेना पड़ेगा 4 का, ये कोई भी एक्शन और एक्सिस का लॉन्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो 4 का 2 कंपोनेंट लेंगे तो कितने वेक्टर हो जाएंगे 8, और ये जो है वो 9, तो वी आर एडिंग कितने वेक्टर्स 9 वेक्टर्स, बट सारे के सारे एंटी पैरेलल या फिर फाइनली जाके क्या बनेंगे वो परपेंडिकुलर, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आप लोग को होमवर्क करना है, जिन लोग का नहीं हुआ है खुद से करोगे तो सही अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि आप आपके हिसाब से करो, क्योंकि कुछ लोग का मैथ थोड़ा सा वीक होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा स्लो होगा। ठीक है, तो ये आपको जाके आपके ऊपर काम करना है कि कैलकुलेशन को फास्ट बनाए, क्योंकि कैलकुलेशन का काम 8 9 10 का है ना। ठीक है, वो आपका काम है, मतलब 20 √2 डिवाइड बाई √2 कितना होता है वो मेरा काम है नहीं, वो आपका काम है, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट। और अभी ये टाइम मिलेगा सब लोग जिनका मैथ्स वीक है, मतलब कैलकुलेशन वीक है, क्या करने का पता है, वही क्वेश्चन ना वापस एक बार सॉल्व किया ना, वापस उसको सॉल्व करने का देखते हैं कितने स्पीड में होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करने में 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो 10 से 15 मिनट सपोज लगे तो एक बार सॉल्व किया, फिर उसके बाद नहीं, फिर शाम को वापस उठाने का वो क्वेश्चन, और देखने का कि वो 10 मिनट का क्वेश्चन 3 मिनट में हो पा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, उससे तो कैलकुलेशन अच्छा होगा।
और नॉर्मल नॉर्मल कभी भी बैठे हो आप, मतलब सपोज आप ऐसे ही सब लोग आए, डिनर पे बैठ रहे, लंच पे बैठ रहे, ठीक है, तो लंच पे सब लोग ऐसे ही, तो तुम लोग टाइम पास ही करोगे। उसमें क्या करने का पता है, जिनका कैलकुलेशन वीक है कैलकुलेशन करते रहना, जैसे कि ठीक है √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो कैलकुलेशन करते रहो ना, फटाफट कैलकुलेशन करते रहो, अलग अलग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, जो रंजित सर के लेक्चर्स है वो दिमाग में लाते रहो। ये सब कुछ आपको टाइम बाद में यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो ही आपका, और ये अभी के 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने जितना आप बेसिक्स के ऊपर काम करोगे उतना ही जिंदगी आपकी, जिंदगी में भला होगा, ठीक है, तो जिंदगी में तरक्की होगी। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि बाद में जाके ना बहुत दुख दर्द होता है। अभी हमको समझ में आया गाइस, लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हमारे कौन, तुम्हारे 1 साल सीनियर, ठीक है, 6-7 महीना ऑनलाइन पढ़ा, हमने तो इतनी मेहनत की, ठीक है, 6-7 महीने तो मेहनत तो हमने बहुत की, मतलब जितना हो सकता है उतना इजी करके पढ़ाया। उसके बाद अभी जाके समझ में, जब हम लोग ने ऑफलाइन लेक्चर चालू किया, कि हर 2 घंटे के लेक्चर का लास्ट वाला आधा घंटा उनका सब बाउंड है, 4-5 लोग का छोड़ के, समझ में, मतलब बाउंस पूरा का पूरा गिनोगे 6 महीने का, मतलब समझ रहे हो तुम, और सब कुछ कनेक्टेड भी तो होता है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज तो ऑफलाइन आके अटेंड करो, और पहले 3 महीना, अभी तो हम लोग को डायरेक्टली दिख जाएगा कि कौन कितना किसको समझ में आ रहा, तो डायरेक्टली आप आपके ऊपर डायरेक्टली तभी काम किया जाएगा, मतलब वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए 4 महीने के बाद कि भाई ऐसा करके दो, फिर चालू करेगा मेडिटेशन योगा, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी, चलो मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाबा हुआ बन जाओगे आप ज्योतिषी, वैसे बाबा बन के बहुत पैसे कमाते थे, मतलब ये एक ऑप्शन रखो जिंदगी में, ठीक है। चलो ये इसका ये फाइनल आंसर जो है वो कितना है, इसका जो फाइनल है ऐसा ऐसा आएगा वेक्टर 70 न्यूटन का, ऐसा वेक्टर है फाइनली, सबको ऐड कर, ठीक है। होमवर्क, जिन लोग को नहीं आया होमवर्क, कोई दिक्कत, क्या बोल रहे हो, हाँ बाकी क्या, हाँ, वो ड्रॉ करना हो गया ना अभी, एक मिनट, नहीं लेकिन सबसे इजी क्या है, ये कंपोनेंट है, उसको वो सोचने जाएगा उसमें टाइम जाएगा, वो कर सकते लेकिन ये डायरेक्टली अभी कंपोनेंट निकाल के ही करना है। सब लोग देखो, अभी मुझे बताओ, अभी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपका आ जाएगा ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ, तो आपको सिर्फ एंगल बना के ही ड्रॉ करना है, तो मैं आपको बोल रहा था ना क्वेश्चन, अब मैं जो आपको बोल रहा था कि यही नीट में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, एक आपने इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखा, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या बनाया, डायग्राम, कि डायग्राम बनाने में टाइम गया कि नहीं, राइट, तो यही तो टाइम बोल रहा था मैं, क्वेश्चन पढ़ के उसको कन्वर्ट करना, डायग्राम बनाना, इसमें टाइम जाएगा, जैसे इसको डायग्राम बने उसके बाद क्या बचा बताओ, कैलकुलेशन, फटाफट cos 30 sin 30 cos 30 sin 30 जो भी cos साइन करके कैंसिल करके कैलकुलेशन, तो आपको दो तरीके से दिमाग बनाना होता है, एक तो डायग्राम ड्रॉ करना, वो एक स्ट्राइकिंग फैक्टर है, और सेकंड क्या है, कैलकुलेशन करना, दोनों अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अभी एक काम कर लेते हैं अपन, ये लेवल 2 का ऑब्जेक्टिव 1-4 नहीं करते, उसी टाइप के क्वेश्चन लेवल 2, सॉरी लेवल 2 का सब्जेक्टिव नहीं करते, लेवल 2 ऑब्जेक्टिव में सेम उसी टाइप की 3-4 क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तेरा हुआ अभी, बताओ मुझे कैसे किया, ठीक है, अभी नहीं बाद में, थोड़ा पहले मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब पहले लेवल 2 ऑब्जेक्टिव पे जाओ, लेवल 2 ऑब्जेक्टिव पे जाओ जरा, लेवल 2 ऑब्जेक्टिव जाओ, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा ना ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग देखो जरा, पता है मुझे होमवर्क दिया था, नहीं नहीं सब लोग का नहीं हुआ, एक बार पढ़ो, और जिनका हुआ है वो भी पढ़ो एक बार, ठीक है। कैसे सोचना है मुझे सिर्फ आपका, मतलब कैसे सोचते हैं आपकी वो बतानी है, ठीक है।
कैसे आपने उसको किया है वो मुझे चाहिए, मतलब बताना है आपको, मतलब आप बताओगे। ठीक है, सब लोग जो मैंने अभी वर्कशीट भेजी है, इवन ऑनलाइन में लोग जो वर्कशीट मैंने भेजी है, ठीक है, दो लेवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी दिया है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए and its magnitude equal to half the magnitude of vector b, the angle between vector a and b। ठीक है, थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन है ना, ठीक है, नहीं सब लोग में, मतलब कुछ लोगों को बाउंसर नहीं जाएगा जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोग को मतलब मैथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है जी, कुछ लोग को बाउंसर जाएगा, ठीक है, बाउंसर जाएगा इसका मतलब, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस है लेवल 2 के क्वेश्चंस, हमेशा जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और जेई एडवांस और नीट में कौन सी लेवल, प्लस प्लस, ठीक है। तो नीट में देखो मतलब कितनी इजी लेवल आ सकती है, ये क्वेश्चन पहले देखो समझ में कैसे आता है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ में आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग यहाँ पे देखना। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, इसका मतलब मुझे तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर किसके है, सब लोग एक बात बताओ, ठीक है, पहले अपन ना ये ड्रॉ करते हैं, कौन सा वाला डायग्राम, इधर तो दिखा भी है ना, डायग्राम भी दिया है, डायग्राम भी दिया है तुमको जिंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर किसे दिया है यहाँ पे, एक्चुअली ए और बी देना नहीं चाहिए था, मतलब ये डायग्राम नहीं देना चाहिए, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दिया है ना, और रिजल्टेंट कहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर बीच में है, और कितना एक ही क्या है, परपेंडिकुलर, मुझे तो ये डायग्राम तो बनाने आता है तुमको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज आर वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले पढ़ना है, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखा है, the resultant of two vectors is perpendicular to the vector a and its magnitude, and the magnitude of this resultant vector is equal to half of the magnitude of vector b। तो मुझे बताओ जो b का मैग्नीट्यूड, सब लोग यहाँ पे देखो, b का मैग्नीट्यूड सपोज b होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, b अपॉन क्या 2। मुझे तो इतना समझ में आया क्या, हाँ, वैसे भी मतलब जो भी कर सकते हो आप, ठीक है, हाँ तो ठीक है, वो वैसा अभी नंबर्स मत करो, देखो नंबर्स क्या है, वो एकदम लास्ट वाला चीज होता है, ठीक है, आपको समझने के लिए आपने क्या अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी अपॉन 2। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज, अब क्या पूछा है मुझे बताओ, ए एंड बी का क्या पूछा है, ये जो एंगल है ना थीटा, ये पूछा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने हमेशा आपको बोला है, सब लोग यहाँ पे देखो, जो भी जिन्होंने जिसने किया है यहाँ पे देखो सब लोग। मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे आपको मतलब थीटा मुझे निकालना है अपने फॉर्मूला से, क्या निकाल सकते हैं, जिनको सिर्फ फॉर्मूला ही पता है, जो बोले कि फॉर्मूला ही यूज करके करेंगे, मुझे बताओ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा, ये थीटा एंगल है ना इसमें। अब यहाँ पे क्या डालोगे, बताओ रिजल्टेंट को क्या डालोगे, b/2, ए को तो ए का एंगल पता है क्या तुमको, नहीं, ए का नहीं पता, ए को तो ऐसे ही रखोगे, फिर b/2 क्या करोगे, कैसे जानेगा, नहीं होगा ना, ठीक है। इसमें भी एक मेथड है, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ जो फॉर्मूला है वो टीडीएस मेथड है ना, आपको समझ में आए, मैंने हमेशा बोला था ना कि जिन लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पता होता है रिजल्टेंट का, वो एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जिधर सिर्फ फॉर्मूला आता है वो कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, सीटी और नीट के एकदम लोअर लेवल, जो अपने को वैसे भी करनी है, ठीक है, और जेई मेन में एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसी को
रिजल्टेंट को, अब मुझे बताओ ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ ड्रॉ किया मैंने, पैरेग्राम लॉ, कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। हाँ, मुझे तो रिजल्टेंट को हमेशा, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये रिजल्टेंट को तो क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर, बट रिजल्टेंट को एक्चुअली मुझे ड्रॉ करना है तो क्या यूज करते हैं, टेल हेड, तो किसको कहां पे उठाएंगे, तो बी को यहां पे कर सकते हैं या ए को यहां पे भी कर सकते हैं, तुमको क्या करना, कुछ भी करते हैं, बी को यहां पे करो या ए को यहां पे करो, बी प्लस है, ये क्या, ए प्लस बी, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ए को यहां पे लेके आता हूं, ठीक है, चलो ए को यहां पे लेके आओ जरा इधर, ऐसे कैसे दिखेगा यहाँ पे, इस ए को उठा के मैंने यहाँ पे लेके आया, बराबर कि नहीं, क्या दिख गया बताओ यहाँ पे, टेल हेड, टेल हेड बी प्लस ए इज इक्वल टू क्या, रिजल्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है, अभी ये छोड़ दो, ये एंगल जो है, ये जो एंगल है, अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी कोई भी एक राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, है ना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ना एक बी, हाइपोटेन्यूज का ये हाफ कब होता है, जब एंगल कितना होता है 30 या 60, याद करो, सपोज मैंने ये एंगल सपोज अल्फा लिया, तो मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट इज कॉस, व्हाट इज कॉस, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी बाई 2 अपॉन बी, मतलब कितना 1/2, तो कॉस अल्फा हाफ कब होता है, कॉस अल्फा हाफ कब होता है भाई, याद करो ना, मतलब हाइपोटेन्यूज कभी भी अपन, ये हाफ कब होते हैं, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब मुझे होता है इसमें क्या यूज करना था सिर्फ, दिमाग नहीं, अपना ट्रिग्नोमेट्री बचपन वाला 9-10 वाला, थोड़ा सा दिमाग भी, ठीक है, बट अल्फा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, कितनी आई, ये आपको समझ में आया क्या है, मुझे होता है ये 60 है, ये 90, तो ए और बी के अंदर का एंगल कितना दिखा है, 90 प्लस 60 कितना है 150, एंगल कितना है 150, आ गया ना, कौन सा क्वेश्चन था, ट्रायंगल लॉ, बट आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी नीड, ट्रायंगल लॉ। अब हाँ, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में तुमको बताता हूँ मैं, कोई अलग मेथड नहीं, यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे रहेगा सब दिखाया, ठीक है, पहले मुझे तो ये 60 समझ में है सबको, अब तुम यहाँ पे देखो, सब लोग देखो यहाँ, सब लोग यहाँ, ठीक है, मुझे बताओ ये b है और ये b/√2 है, सपोज बोला कि रिजल्टेंट इज 1/√2 टाइम्स दिस, तो मुझे तो ये b है, b/√2 है, तो मुझे तो ये एंगल कितना होगा 45, cos 45 कितना होता है 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज ना, तो ये एंगल कितना होता है उस केस में 45, तो 90 प्लस 45 कितना है 135, एंगल कितना होगा, आपको समझ में है, कोई बोलेगा सर, अब यहाँ पे देखो इसी में, ठीक है, किसी ने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड, अब कोई घुमा घुमा के ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन बन गए, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, आपको क्या दिमाग में रखना है, सिर्फ sin 30 cos 30 sin 45 सब आपको पता होना चाहिए, और ये मेथड पता होनी चाहिए। अब रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मैंने इसका बोला कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सपोज कुछ r है, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है √3r/2, मतलब क्या हो गया, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड कितना r, और ये जो ये है वो कितना हो गया √3 ओके, मैंने कुछ गलती बोल दी, सॉरी, अरे उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज b है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √3b/2, तो मुझे तो एंगल कितना हुआ यहाँ 30 डिग्री ना, फाइनली खेल के मैं 30, 60 और 90 में खेल सकता हूँ, और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे 30 हो गया, कितना हो गया 90, 90 प्लस 30 कितना 120, काम हो गया कि नहीं, ट्रायंगल 120 हो गया ना, तो इसके अंदर का एंगल कितना हुआ 120, और अब मुझे होता है ए और बी के अंदर का एंगल 120 है, रिजल्टेंट 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो बेसिकली इन शॉर्ट ये आपको डायग्राम समझ में नहीं, इजी था ना, जो क्वेश्चन दिया था वो इजी था, ठीक है, पहले इजी नहीं था, बट सॉल्यूशन देखने के बाद इजी हो गया, सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में आया कि लोगों, कुछ लोगों को नहीं समझ में आऊंगा,
नहीं, कुछ लोग तो है, नहीं समझ रहे। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, टाइम कितना हो गया ना? अब तुम एक काम करो, लेवल 2 का सब्जेक्टिव 4 था ना क्वेश्चन, लेवल 2 का सब्जेक्टिव 4, वो क्वेश्चन ना तुमसे खुद से हो जाएगा, सेम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 लेवल 2 का ना, अब इसके बाद हो जाएगा। फिफ्थ जो है वो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 टाइम आ गया क्या आपने सबमिट? कुछ लोग का हुआ होगा, कुछ लोग का नहीं हुआ होगा। एक काम करो, नहीं वो सारे क्वेश्चंस ना आप एक बार वापस करके आओ और एक दूसरे के साथ थोड़ा डिस्कशन करना बैठना चालू करो। जिन लोग का होता है, जिन लोग का नहीं होता, अपने ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाए कि नहीं बनाए तुमने? अनऑफिशियल ग्रुप बना? सब जगह पे अनऑफिशियल ग्रुप बनता है, ठीक है, अनऑफिशियल ग्रुप बनाओ अपना, ठीक है। उसके अंदर डाउट्स वगैरह सिर्फ हम लोग ऑफिशियली डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जो ऑफिशियल डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। पहले क्या करो पता है, देखो ये स्टार्टिंग है, जो भी डाउट आता है, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट आता है, देखो जो क्वेश्चन आता है वो तो आ गया ना, आपको पता है जो क्वेश्चन में डाउट है वही सबसे ज्यादा आपको सिखाएगा। देखो जिसके अंदर डाउट है, ठीक है, उसका सोल्यूशन आपने किसी से पूछ लिया, मतलब दिमाग किसका अच्छा हुआ? उसका, तुम्हारा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी का टाइमिंग कैसे बढ़ाना है। सपोज आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, आप एक क्वेश्चन को कितना मिनट ट्राई मारते अभी? हाँ, जब तक नहीं आता तब तक जो होता है ना, मतलब एक अराउंड, देखो एक कैप दे दो, 30 to 40 मिनट्स एक क्वेश्चन के ऊपर ट्राई मारो, नहीं हुआ तो छोड़ दो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं अभी जो क्वेश्चन नहीं आता होगा, आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट देखते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, ये इतना टाइम, और इस टाइम में क्या करना पता है, इससे ये इतना टाइम दोगे तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम भी बढ़ेगा ना। तुम लोग बोलोगे सर मेरी सेल्फ स्टडी कितनी हो रही है, 2 घंटे, सर 1 घंटा। मैं आपको बताऊं, मैं भी इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, कभी कभी आपके ऊपर 35 to 40, कभी कभी तो एक आध दिन भी स्पेंड करोगे उसके बाद भी नहीं आएगा क्वेश्चन, बट उससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। और अभी ये टाइम है, आगे का 3 महीना आपका दिमाग बनाने का, ठीक है। अभी आप दिमाग नहीं बनाओगे ना, अभी आप टाइम नहीं दोगे, देखो जब 1 साल के बाद जब पोर्शन खत्म होता है ना, तो हम लोग किसके ऊपर टाइम देते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग, स्पीड बढ़ाना, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना, उनके ऊपर। अभी आप किसके ऊपर टाइम दे सकते हो? आपका दिमाग बढ़ाने के ऊपर, जो आपका अभी दिमाग, मतलब सपोज अभी आप 10th लेवल के इधर थे ना, आपका दिमाग किधर है? तो 10th लेवल के भी नीचे है ना अभी, ठीक है। हाँ, क्योंकि पोर्शन कट हुआ था, फिर आपने 10th में पढ़ते ही क्या है बताओ मुझे? कुछ नहीं पढ़ते, जो भी पढ़ते हो थोड़े से थियरी डेरिवेशन थियरी पढ़ते, कभी इतने न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही किए नहीं जिंदगी में आपने। तो जिंदगी में थोड़ा सा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है ना, अप्रोच में शिफ्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल है, वहां पे सिर्फ थियरी थी, राइट। तो ये सारा जो डिफरेंस है, ठीक है, इस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए आपको जितना हो सकता है उतना सेल्फ स्टडी अभी करना पड़ेगा, अपने खुद के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। आप में से कोई लोग होंगे जो फास्ट होंगे, आपको भी उधर तक पहुंचना है ना, क्योंकि फाइनली उनके साथ एग्जाम देनी है, ठीक है। अभी तक तो आपने कुछ कुछ फास्ट लोग देखे, बराबर। मैं आपको फास्टेस्ट दिखाता हूँ, एक बार लाता हूँ उसको, ठीक है। वो मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है, तो अब सिंपल सी बात है, सब लोग एक ही, मतलब फाइनली एक ही बार एग्जाम देने वाले, साथ में एग्जाम देने वाले ना, तो आपको आपकी निगेटिविटीज को पहले आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर काम करना है। और हमको आके पूछो, मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्या करना है सर, आप, हमारा भी नंबर आपके पास है ना, किसी ने भी अभी तक वो मतलब हाय हेलो करके बात नहीं की है, सर मैं कॉल करूं, सर बात करनी है, ये सब कुछ चीजें करो,
ये मेरे को प्रॉब्लम है, इसको कैसे मैं टैकल करूं। आपसे खुद से नहीं हो रहा है, ठीक है, हमको पूछो, ठीक है। बट ये आगे के कितने महीने में, 2 से 3 महीना मैक्स, जो भी आपके, क्योंकि अभी आपने अर्ली स्टार्ट किया राइट, जैसे अभी एसएससी का भी जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, तो एक सबसे अच्छी चीज क्या रहेगी, आप लोग उनकी गाइड बन सकते हैं, बराबर ना। मतलब उनके जो भी डाउट्स है वो कौन सॉल्व करोगे, आप, क्योंकि आप उनके सीनियर हो गए, आपको ज्यादा आता है। बट ऐसा समझो कि 20 तारीख के बाद भी सपोज कोई लोग आए और उनको आपसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं, इतना छोटा सा एक बॉटल के अंदर घुस जाए, ठीक है। इन शॉर्ट क्या है कि आपको 1.5 महीना है और हाथ में, अच्छे से अपने आप को पहले एक लेवल ऊपर कर लो, ठीक है। चलो, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय।